सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों में आपको कितनी सैलरी पैकेज पे रखा जाता है, क्या सैलरी पैकेज होता है, किस सैलरी पैकेज पे आपको कंस्ट्रक्शन कंपनियां जॉब देती हैं और किस तरह से आप जॉब लेते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। और ये जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिन लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए किसी भी फील्ड से, चाहे वो पेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डिफरेंट टाइप के वर्कर्स चाहिए, वो प्रोजेक्ट हीरो पे आए और यहाँ पे आपको वर्कर मिल सकते हैं। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे किस तरह से आप घर बैठे अपने अगर आपको मैन पावर वर्कर की जरूरत है तो ऑब्वियसली यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी हम लोग आ गए हैं प्रोजेक्ट हीरो की वेबसाइट पे और आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट हीरो की वेबसाइट है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वर्कर ले सकते हो। आप ये देखिए यहाँ लिखा है फ्री में जॉब पोस्ट करें और वर्कर्स का नंबर पाए। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने लोकेशन मान लो दिल्ली ले लिया, ठीक है, दिल्ली में ले लिया। उसके बाद जॉब कैटेगरी में आपको क्या चाहिए, इसमें कारपेंटर, बार बेंडर, जनरल हेल्पर, एल्युमिनियम फैब्रिक, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, शटरिंग कारपेंटर, ये सारी जॉब कैटेगरी है जो आपको वर्कर चाहिए। जिस भी कैटेगरी में वो आप ले सकते हो। मान लो मैंने प्लम्बिंग का ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्लम्बिंग का ले लिया तो इसमें ऐड हेल्पर कि मतलब आप कितना पर डे दे सकते हो। जैसे मैंने डाल दिया कि इसमें मैं पर डे 400 दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन को आप पर डे कितना दे सकते हो, मैंने डाल दिया 500 में दे सकता हूँ, ठीक है। सुपरवाइजर को आपने कितना डाल दिया, मैंने डाल दिया कि मैं 800 पर डे दे सकता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट उसके बाद अपना फोन नंबर यहाँ डालोगे और OTP 3 लॉग इन हो जाओगे। उसके बाद इस तरह का कुछ डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा आप लोगों के सामने। इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि अपनी कंपनी प्रोफाइल है। कंपनी प्रोफाइल में एडिट कंपनी प्रोफाइल करोगे, कंपनी नेम मान लो मैंने डाल दिया वेब इंडिया करके डाल दिया। मान लो अपनी कंपनी का नाम मैंने XYZ जो भी आपका हो, उसका GST नंबर यहाँ डालोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा जिसको आप सेव कर सकते हो इस चीज को। उसके बाद अकाउंट यहाँ ऐड करने का आएगा कि आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एडिट प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ अपना फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद फिर यहाँ फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, उसके बाद अपना नेम डाल दिया धर्मेंद्र कुमार, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया ये। उसके बाद फिर इसको सेव कर लिया। तो ये इस तरह से डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कंपनी प्रोफाइल हो गया, कंपनी प्रोफाइल और सारी चीजें क्लियर कंप्लीट करने के बाद अब अप्लीकेंट देखना पड़ेगा। यहाँ पे कितने लोग अप्लाई किए हुए हैं सुपरवाइजर के लिए, हेल्पर के लिए, टेक्नीशियन के लिए। तो जब आप जॉब को यहाँ पे पोस्ट कर दोगे, यहाँ पे जितनी भी कंपनी की डिटेल्स है और सारी डिटेल है वो फुल कर दोगे तो यहाँ पे चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में यहाँ आपको डालना पड़ेगा। जैसे एडिट प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पे जाइए, जैसे प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट का नाम कोई दे दिया, प्रोजेक्ट दिल्ली NCR डाल दिया मैंने, ठीक है। दिल्ली NCR डाल दिया, स्टेट दिल्ली डाल दिया, सिटी दिल्ली डाल दिया, पिन कोड मान लो डाल देते हैं, पिन कोड डाल दिया, साइट एड्रेस डाल दिया, जैसे दोगे। और PDF अवेलेबल उसको डाल दोगे। ESI प्रोवाइड कर रहे हो आप, वो डाल दोगे। अगर आप और कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो, वो है फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पे यस कर दोगे। जो जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो उस पे सारे पे आप यस कर दोगे। उसके बाद अपडेटेड प्रोजेक्ट कर दो। प्रोसेस आपको घर बैठे वर्कर ढूंढ सकते हो। प्रोजेक्ट हीरो वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार जा करके आप लोग वहां पे देखिए। जिनको भी जरूरत है वर्कर की, वहां से जा करके आप रजिस्टर करके जो प्रोसीजर मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए आप यहां से वर्कर को ले सकते हो और अपने काम को और इजी कर सकते हो। सैलरी पैकेज की बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनियों में, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों में ना बहुत मतलब हाई पेड से लेके लो पेड तक जॉब होती है। अब इसमें अगर हम बात कर लें, इंजीनियर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जो इंजीनियर आते हैं वो डिजाइनिंग इंजीनियर आते हैं, उसके बाद फिर सिविल इंजीनियरिंग आते हैं, उसके अलावा इसमें भी बीटेक और पॉलिटेक्निक दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं, दोनों टाइप के इंजीनियर इन्वॉल्व होते हैं, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन लेवल के इंजीनियर, दोनों टाइप के इंजीनियर इन्वॉल्व होते हैं। तो सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग लेवल पे जो सैलरी पैकेज है वो 15 से 20 हज़ार रुपये पॉलिटेक्निक वालों को, 25 से 35 हज़ार रुपये
बीटेक वालों को यहाँ पे सैलरी मिलती है, लेकिन ये सैलरी वेरी भी करती है। ये फ्रेशर लेवल की सैलरी की मैंने बात की है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बहुत पैसे हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हो तो यहाँ पे आप लाख रुपए महीने 2 से 3 साल एक्सपीरियंस पे कमा सकते हो। चाहे बीटेक हो चाहे पॉलिटेक्निक, यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप कोई बिल्डिंग, कोई मॉल, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर रहे हो तो उसकी डिजाइनिंग किस तरह से बननी है, डिजाइनिंग में कितना मटेरियल यूज होना है, कहाँ कहाँ पे पिलर्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारे लोगों की यहाँ पे जॉब है। उसके अलावा यहाँ पे आईटीआई वालों की भी जॉब होती है। आईटीआई में चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे वो फिटर हो, सबके लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जॉब होती है। आईटीआई वालों को भी यहाँ 8 से 10,000 के बीच में रखा जाता है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी परमानेंट जॉब होती है, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट्स बनता है तो प्लम्बिंग का काम यहाँ पे 2 साल 3 साल 5 साल के लिए आप फिक्स हो जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस कंपनी में गए तो 4-5 साल के लिए आपको बुक कर लेंगे, 4-5 साल आप इनके साथ काम करोगे, उसके बाद फिर आप कहीं जा सकते हो। उसके अलावा इस पे वर्कर्स होते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी जॉब है। 200 से लेके 2,000 रुपये पर डे तक का है, जिसमें आप लेबर, मिस्त्री, उसमें भी है कि लेबर की कैटेगरी में भी कि कौन हैवी ड्यूटी कर रहा है, कौन लो ड्यूटी कर रहा है, गार्ड्स की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जो जॉब है ना वो 360 डिग्री है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, उस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ को जानोगे नहीं, तब तक आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग काम करवाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, पॉलिटेक्निक है, बीटेक है, सारे लोग हैं जिनको में आप इंटरेस्टेड हो उनको आप हायर कर सकते हो। तो बस वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे होकर चैनल टेलीग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।